नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज हम पवन दूतिका के भाग 2 को देखने वाले हैं। भाग 1 में हमने जो है 1 से 13 तक पद की व्याख्या की थी और इसमें हम 14 से शुरू करने वाले हैं। इसके संदर्भ को हम लोगों ने भाग 1 में देखा ही है, वही संदर्भ सब में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रसंग को हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या को शुरू करने के पहले तो इसमें आप लोग प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी जो है पवन को दूत बना करके मथुरा भेजती हैं और श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए उनके अंगों के सौंदर्य का यहाँ पे चित्रण कर रही हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका व्याख्या को देखते हैं। इसमें राधा जी कह रही हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ का मतलब होता है मुकुट, दिव्य का मतलब होता है सुंदर, यानी कि सुशोभित मुकुट होगा। कह रही हैं राजाओं सा, राजाओं के समान, सिर पर लसा मतलब रखा हुआ। कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान जो है दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। आगे कह रही हैं शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में। कह रहे दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा होगी, सोने के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। आगे कह रहे नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे। कह रहे नाना रत्नाकलित यानी कि विभिन्न रत्नों से जड़ित, रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़ित, भुज मतलब भुजाओं में, मंजू के यूर होंगे, मंजू मतलब सुंदर, केयूर मतलब बाजूबंद होंगे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर बाजूबंद होंगे। आगे कहनी है मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबुसा कंठ होगा, कंबु मतलब होता है शंख, कंठ मतलब होता है गर्दन, यानी कि तो उनका गला है वो मोती माला से लसित, मतलब मोतियों की माला से सुंदर जो है, लसित जो है पहने हुए जो है अत्यंत सुंदर लग रही होगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो शंख जैसा गला है उसमें मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य व्यापीड़ होगा। राधिका जी पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान जो है दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल जो है शोभा पा रहे होंगे। कहीं नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, यानी कि विभिन्न रत्नों से जड़े हुए उनकी दोनों भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे। मोतीमाला लसित उनका कम उषा कंठ होगा। कह रहे हैं उनके शंख जैसे गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी। तो दोस्तों ये इसका अर्थ हुआ। हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का मनोहर चित्रण किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार की मधुर अभिव्यंजना है। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। इसमें छंद जो है मंदाक्रांता है और भाषा जो है खड़ी बोली है, और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और उपमा अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो प्रसंग में इसमें है राधा पवन से आग्रह करती हैं कि मेरी विरह की विकलता को तुम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। और यहाँ पे वो बताना चाहती हैं कि एक पवन में बोलने का गुण नहीं होता, तो कह रही हैं इसलिए तुम जो है विभिन्न क्रियाकलापों से जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है मेरे संदेश को पहुंचा देना। तो इसमें कह रही हैं, चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं कि तेरे में ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कह रही हे पवन, तेरे में मतलब तुझ में है ना यह गुण, यह गुण नहीं है, जो तुम व्यथाएं सुनाओ, यानी कि जो तुम मेरी इस दुख को, मेरी इस व्यथा को सुना सकोगे, क्योंकि तो तुम तो बोल ही नहीं सकती हो। आगे कह रही हैं कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। करें इस व्यापार को, यानी कि इस संदेशों के आदान प्रदान को, इस क्रियाकलाप को जो है मति, प्रखर मति मतलब तीव्र बुद्धि, और युक्तियों से चलाना मतलब, और युक्तियों मतलब उपायों से चलाना, मतलब कि तुम जो है मेरे संदेश को पहुंचाने में तीव्र बुद्धि और विभिन्न युक्तियों उपायों का सहारा लेना। कह रही हैं बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कह रहे हैं निज सदन मतलब अपने घर में, मेघ सी कांति वाले यानी कि काले बादलों जैसी कांति वाले, मतलब मेघों जैसी शरीर वाले। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यदि अपने भवन में जो मेघों जैसी श्यामलता वाले हैं वो अगर बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन के जितने चित्र हैं उनको तुम अत्यंत ध्यान से देख लेना, अर्थात उन चित्रों में अगर
तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे कि तुम मेरे संदेशों को उन तक पहुंचा सको, तो तुम जो है वहां पे उसके उस चित्र के माध्यम से उसको प्रदर्शित कर देना। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। कह रही है तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कह रही हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है, यानी कि तुम में बोलने की शक्ति नहीं है, तुम में वाणी का अभाव नहीं है, अतः तुम जो है मेरी व्यथा को कैसे सुना सकती हो। तो व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम जो है इस व्यापार को, मेरे संदेशों के पहुंचाने को जो है अपनी तीव्र बुद्धि से और उपायों का सहारा लेकर के जो है पहुंचाना। कह रहे बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कह रहे जो मेघ जैसी कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, यदि वह निज सदन अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। तो तुम जो है इस भवन में जो चित्र लगे हों उनको ध्यान से देख लेना। तो दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें पवन दूत की जो प्रेरणा ली है हरिओस जी ने, वो संस्कृत के महाकवि जो है कालिदास के मेघदूत से ली है। और इसमें पवन का इन्होंने मानवीकरण किया है। मेघ सी कांति वाले में उपमा अलंकार है, और यहाँ पे रस जो है वियोग श्रृंगार है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और छंद इसमें मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति इसकी अभिधा है। तो चलिए दोस्तों आगे के आगे के पद्य का अर्थ देखते हैं। तो इसके अर्थ को देखने के पहले हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। इसका प्रसंग भी पहले ही की तरह होगा कि इसमें जो है राधिका जी जो है अपने संदेश को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की सहायता से जो है पहुंचाने की बात पवन से कह रही हैं। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। कह रही हैं जो चित्रों में बिरह विदुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में यानी कि जो भवन के चित्र हैं उसमें बिरह विधुरा यानी कि कोई बिरहड़ी नायिका का चित्र मिले, मतलब चित्र दिखाई दे। कह रही हैं जब तुम उस भवन के चित्रों को देख लेना, तो अगर उन चित्रों में तुम्हें कोई बिरहड़ी नायिका, बिरह विधुरा मतलब बिरहड़ी नायिका का मिले चित्र, कोई तुम्हें चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट, तो उसके निकट जाके उसको भाव से यूं हिलाना। कह रहे हैं उसको उस भाव से हिलाना जिससे कि उनकी नज़र जो है, उनकी दृष्टि जो है उस चित्र पर पड़ जाए। कह रहे प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। कह रहे जिससे प्यारे मतलब श्री कृष्ण जी चकित होकर के चित्र की ओर देखें, मतलब उस चित्र को ही देखने लगे। आशा है यूं सूरत यूं उनको हो सकेगी हमारी। राधिका जी कहती हैं पवन से कि इस प्रकार से मुझे आशा है, उम्मीद है, सूरत मतलब स्मृति उनको हो सकेगी हमारी, मतलब हमारी स्मृति हो सकेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं जो चित्रों में बिरह विधुरा का मिले चित्र कोई। कह रहे हैं यदि तुम्हें उन चित्रों में कोई बिरहणी नायिका का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो जा करके उसको तुम इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगें। और मुझे पूरा आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आशा है यानी कि मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, इस प्रकार से उनको हमारी स्मृति हो जाएगी। तो दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य अगर देखते हैं तो इसमें भी वही पवन का मानवीकरण है, और इसमें जो है वियोग श्रृंगार है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मंदाक्रांता छंद है, और प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। चलिए दोस्तों हम दूसरे का अर्थ देखते हैं, दूसरे पद्य का। कह रहे हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। कह रही हैं जब जाना तो उनके घर में जितने चित्र लगे हों जब उनको देखना। कह रही हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। कह रही हैं इस सदन में, इस घर में यदि कोई भी चित्र जो है उद्यान का हो, मतलब बगीचे का कोई चित्र हो या उपवन का कोई चित्र हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। कह रहे हैं और उसमें जितने प्राणी हैं वो सब विपुल मतलब अत्यंत विरह से घूमते हों, मतलब पागल जैसे चित्रित किए हुए हों। कह रहे तो जाके सन्निकट उसको यूं हिला के उसे भी, तो तुम जो है उसके पास जा करके उसको यूं मतलब इस प्रकार से हिला देना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार से हिला देना कि जो है उनकी दृष्टि जो है उस चित्र पर पड़ जाए, और उस देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। और उन व्याकुल जो है उसमें प्राणियों के माध्यम से उन देवात्मा को जो है हम ब्रजवासियों की व्याकुल हम ब्रजवासियों कि व्याकुल चित्र की जो है स्मृति करा देना।
कि इसमें राधिका जी कह रही हैं मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से वे जो है अवश्य ही ब्रज में लौट आएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधिका जी पवन से कह रही हैं यदि उन चित्रों में कोई उपवन का चित्र दिखाई दे रहा हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें सभी प्राणी अत्यंत दुख के कारण बावले से मतलब पागल के जैसे घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके उसके अवहिला के उसे भी, तो उसके तुम उसके पास जाना, उसके सन्निकट जाना और उसको इस प्रकार से हिलाना कि उनकी दृष्टि जो है उस पर पड़ जाए, तो देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो इस प्रकार से तुम जो है भगवान श्री कृष्ण को हम व्याकुल ब्रजवासियों की स्मृति, सूरत मतलब स्मृति करा देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से वे जो है हमारी याद आने पर ब्रज अवश्य लौट आएंगे। तो दोस्तों इसमें राधा जी यह जानती हैं कि जो है जो उन्होंने दूत चुना है वह बोल नहीं सकता, इसलिए इसको जो है बोलने के अलावा जो है अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अन्य उपायों अन्य युक्तियों की सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है वो चित्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को अपनी स्मृति दिलाना चाहती हैं। अगर हम इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य, तो इसमें रस जो है वियोग श्रृंगार है और इसकी भाषा खड़ी बोली है, और इसमें छंद जो है मंदाक्रांता छंद है और गुण प्रसाद गुण है, और इसमें जो है हरिओं जी ने पवन का मानवीकरण किया है। चलिए दोस्तों हम आगे के पद्य का अर्थ देखते हैं। आगे के पद्य का अर्थ देखने के पहले हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। इसमें जो है राधिका जी जो है पवन को यह संदेश देती हैं कि जब तुम कृष्ण के पास जाओगी तो तुम मेरे विरह के बारे में किस प्रकार बताओगी। इसके लिए तुम्हें जो है बुद्धि से अपने काम लेकर के मेरी मनोकामना को, मेरे संदेश को पहुंचाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। यहाँ पे पवन से कहती है हे पवन, कोई प्यारा सा कुसुम मतलब पुष्प, कुमला कर मतलब मुरझा करके, गेह मतलब यदि उस घर में पड़ा हो, करिए यदि कोई उस घर में जो है मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे के चरण यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण पर ला डाल देना उसी को, मतलब उस मुरझाए हुए पुष्प को जो है उनके चरणों पर डाल देना। यूं बतला देना ए पवन फूल सी एक बाला, यूं मतलब इस प्रकार से देना ए पवन बतला, हे पवन ये बतला देना कि इस फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक बाला मतलब एक युवती जो है यानी कि राधा जो है मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मलाना मतलब इसी पुष्प की तरह मुरझा करके कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमल के समान चरणों को जो है चूमना चाहती है। दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रही हैं कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि घर में कोई कुमलाया हुआ पुष्प जो है पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उसको डाल देना। यूं बतला देना ये पवन फूल सी एक बाला, इस प्रकार से हे पवन तुम बतला देना कि इसी पुष्प के जैसी एक बाला राधा जो है तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर के मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, मतलब व्याकुल होकर के जो मलान हो गई है, मलिन हो गई है और आपके इस कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। तो दोस्तों इसके अर्थ को तो हमने देख लिया। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है और कमल पग में जो है रूपक अलंकार है। इसमें जो है अगर हम देखें तो वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है और इसमें इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, इसमें गुण जो है प्रसाद गुण है और सब शब्द शक्ति इसकी अभिधा शब्द शक्ति है। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे का अर्थ देखते हैं। दूसरे का अर्थ देखने के पहले हम इसके प्रसंग को देखेंगे। तो इसके प्रसंग में भी लगभग वही प्रसंग है कि जो है पवन जो है बोल तो सकती नहीं है, तो राधा जो है अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों उपायों का सहारा ले रही हैं। तो चलिए हम इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंजू उपवन यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी मंजू मतलब सुंदर, उपवन मतलब होता है उपवन, या वाटिका या किसी वाटिका में खड़े हों, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में यदि खड़े हों तो छिद्रों में जो अकुणित करना बेणुसा कीचकों को, कीचकों को मतलब बांस, कीचक मतलब होता है बांस, तो कह रही है उन बांस के छिद्रों में जा करके कुणित करना मतलब स्वर निकालना। कैसा स्वर निकालना कि बेणुसा, कि लगे कि बांसुरी बज रही है। कह रही यूँ होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, कह रहे यूँ होएगी, यूँ मतलब इस प्रकार होएगी मतलब हो जाएगी, सूरत मतलब स्मृत उनको मतलब श्री कृष्ण को सर्व गोपांगना की, सर्व गोपांगना की मतलब
हम गोपिकाओं की हो जाएगी, सब गोपिकाओं की उनको स्मृति हो जाएगी। कह रही हैं जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती थी, यानी कि दीर्घ उत्कंठ मतलब उत्कंठा से, श्रवण रुचि मतलब श्रवण सुनने की रुचि से, यानी कि जो है उनकी बंसी के सुनने की रुचि के कारण जो है अत्यंत उत्कंठित हो जाया करती थी। दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो प्यारे मन जो उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणुसा कीचकों को। बेणुसा मतलब बांसुरी की जैसे, कीचकों मतलब बांसों को, यानी कि बांसों के छिद्रों में जा करके तुम क्वड़ित करना मतलब स्वर निकालना कैसा, बेणुसा मतलब बांसुरी के जैसा। तो तुम बांस के छिद्रों में जा करके बांसुरी के जैसा स्वर निकालना। कह रही यूँ होएगी सूरज उनको सर्व गोपांगना की। कह रहे इस प्रकार से उनको हम सभी गोपिकाओं की स्मृति हो जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती थी, जो उनकी वंशी की ध्वनि को सुनने के लिए अत्यंत उत्कंठा से हो जाया करती थी। तो दोस्तों इसका हम अगर काव्य सौंदर्य देखें तो काव्य सौंदर्य में यहाँ पे पवन का मानवीकरण है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, स्मरण अलंकार और स्मृति में संचारी भाव है, इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और बेणुसा कीचकों में जो है उपमा अलंकार है। चलिए दोस्तों हम आगे की पद्य की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पद्य की व्याख्या में राधिका जी कह रही हैं, अगर हम इसमें प्रसंग देखें तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि जो है तुम मेरी इस विरह को मतलब मेरे इस संदेश को वहाँ प्रतीकों के माध्यम से जा करके प्रदर्शित कर देना। कह रही हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कह रही किसी खिले हुए कमल को, कमल दल को मतलब कमल को, पुष्पित कमल को श्याम के सामने ला, यानी किसी फूल को उड़ा करके तुम श्री कृष्ण के सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और तुम थोड़ा सा उस जल में जो है व्यग्र हो करके उस कमल को डुबाना। कह रही है यूं बतला देना भगिनी, भगिनी मतलब होता बहन। कह रही हे बहन इस प्रकार से तुम बतला देना, जतला एक अम्भोज नेता, ये बतला देना कि अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्रों वाली राधा आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, अपनी आंखों को विरह विधुरा विरह में व्याकुल होकर के, वारी मतलब जल में, बोरती मतलब डुबोती है, यानी कि इसी कमल के समान एक राधा जो है अपने नेत्रों को जो है आंसुओं में भिगोती रहती है। ऐसा करने से उन्हें हमारे दुख का अनुमान लग जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कह रहे हैं ला के किसी पुष्पित कमल को उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कह रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा विपुल जल में मतलब अत्यंत जल में जो है डुबाना, व्यग्र हो करके। कह रहे यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेता, इस प्रकार से हे बहन तुम बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा मतलब एक कमल के जैसे नेत्रों वाली युवती राधा आपके विरह में इसी प्रकार अपने आंखों को जो है आंसुओं में डुबोती है, जिस प्रकार से ये कमल जो है इस पानी में डुबोया जा रहा है। कह रही आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोती है, इसी प्रकार से विरह में व्याकुल होकर के अपनी आंखों को आंसुओं में भिगोती है। तो कह रही हैं इस प्रकार से उनको जो है हमारे दुख का अनुमान लग जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें काव्य सौंदर्य को तो इसमें राधा के विरह की व्यंजना है, और इसमें वियोग श्रृंगार है, इसकी भाषा खड़ी बोली है, और इसमें अम्भोज नेत्रा में उपमा अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार विरह विधुरा में प्रयोग किया गया है, और मंदाक्रांता छंद है। दोस्तों ये था इसका अर्थ। चलिए हम आगे का दूसरे का अर्थ देखते हैं। कह रही हैं राधिका जी इसमें इसमें भी राधिका जी वही है कि अपनी विरह की दशा को जो है प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पे बोध कराने का प्रयास कर रही हैं इस भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पे राधिका जी पवन से कह रही हैं धीरे ला वहन करके नीप का पुष्प कोई। कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप मतलब होता है कदम्ब, यानी कदम्ब का कोई पुष्प जो है धीरे वहन करके लाना मतलब उठा करके लाना। यानी कदम्ब का कोई पुष्प जो है धीरे से उठा करके लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल दृग मतलब चंचल नेत्रों के सामने, और उसे भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से जो है तुम प्रगट प्रगट दिखला मतलब इस प्रकार से तुम दिखला देना कि नित्य मतलब रोज आशंकिता हो, मतलब आशंकित होकर कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ, कि मैं भी विरह के वश में हो करके नित्य इसी प्रकार रोमांचित होती हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। इसमें जो है राधिका जी कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। कह रहे हैं कि हे पवन तुम धीरे से किसी कदम के पुष्प को उड़ा करके लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना।
ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस प्रकार से तुम जो है दिखला देना कि नित्य मतलब प्रत्येक दिन आशंकिता हो, मतलब मैं भी विरह के कारण आशंकित हो करके कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, मैं भी उनके विरह के वश में जो है हो करके इसी प्रकार नित्य रोमांचित होती हूँ, जैसे कि यह कदम का फूल रोमांचित है। तो दोस्तों इसके हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो इसमें पवन का मानवीकरण है, इसमें राधा के विरह का वर्णन है, और इसमें वियोग श्रृंगार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें बोली जो है भाषा है वो खड़ी बोली है, और इसका छंद जो है मंदाक्रांता छंद है। तो चलिए दोस्तों दूसरे पद की व्याख्या हम करते हैं। तो व्याख्या करने के पहले जो है दोस्तों इसके हम प्रसंग को देखें। तो प्रसंग में वही होगा कि इसमें राधिका जी जो है अपनी विरह की व्यथित दशा से भगवान श्री कृष्ण को अवगत कराना चाहती हैं, और इसके माध्यम से वो है पवन को वहाँ संदेश जो है प्रतीकों के माध्यम से पहुंचाने को कहती हैं। तो इसमें राधिका जी कह रही हैं, व्याख्या देख लीजिए, कह रही हैं बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हों उसी का। कह रहे बैठे नीचे यानी जिसके नीचे बैठे हों, बिटप मतलब वृक्ष के, कह रहे जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उसी का, मतलब उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, मतलब उसी वृक्ष का कोई पत्ता जो है ले करके उनके नेत्र के निकट ले हिलाना, मतलब उनकी आंखों के सामने ला करके हिलाना। कह रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कह रही हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को, प्यारे को मतलब भगवान श्री कृष्ण को विदित करना मतलब दिखलाना, कैसे, चतुराई से। कह रही है मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कह रही हैं कि मेरी चिंता विजित मतलब मेरे चिंता से विजित मतलब जीत लिए गए चित्त का क्लांत हो कांप जाना, मतलब हृदय का जो है चित्त का जो है क्लांत हो मतलब दुखी होकर कांप जाना, मतलब कांप जाता है जिस प्रकार से यह पत्ता कांप रहा है। तो इसका एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। राधिका जी कह रही हैं बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यानी कि जिस बिटप मतलब जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, मतलब कोई पत्ता उनके नेत्रों के निकट ला करके तुम हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कह रहे इस प्रकार से तुम चतुराई से जो है हिलाना और भगवान श्री कृष्ण को विदित करना मतलब दिखला देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि आपके वियोग में राधा का चिंता से विजित विजित चित्त भी दुखी होकर इसी पत्ते की तरह कांपता रहता है। तो दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें वियोग श्रृंगार है, और छंद इसका मंदाक्रांता है, और इसकी भाषा खड़ी बोली है। इसमें भी वही पवन का मानवीकरण है, सहज सरल मधुर भाषा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों दूसरे पद की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। इसमें भी प्रसंग वही है दोस्तों, राधा जी पवन को यह बताती हैं कि मेरी व्यथित इस विरह की अवस्था को तुम प्रतीकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सामने जो है प्रदर्शित करना। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं सूखी जाति मलिन लतिका, मैं मलिन लतिका मतलब लतिका का मतलब होता है लता, और मलिन मतलब होता है मुरझाई हुई। कह रही कोई सूखती हुई मुरझाई लतिका जो धरा में पड़ी हो, जो पृथ्वी में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कह रहे तो उठा करके तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के पाँवों के निकट ला के गिरा देना। कह रही यूं सीधे से प्रकट करना, यूं सीधे से प्रकट करना, यूं मतलब इस प्रकार से सीधे तरीके से प्रकट करना मतलब दिखला देना कि प्रीति मतलब आपके प्रेम से वंचिता हो मतलब वंचित होकर मेरा होना अति मलिन, कि मैं भी इसी लता के समान अति मलिन हो गई हूँ, और नित्य सूखते नित्य जाना, और नित्य सूखती जा रही हूँ इसी लता के समान। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें राधिका जी कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कहती है हे पवन यदि तुझे कोई मुरझाई हुई लता पृथ्वी पर पड़ी दिखाई दे तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो तुम उसे उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना। करियों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस माध्यम से तुम जो है यह दिखला देना कि आपकी प्रीति से प्रेम से वंचित होकर राधा भी मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि राधा भी इसी लता के समान जो है मलिन होकर के सूखती जा रही है। तो दोस्तों अगर इसमें हम इसके जो है काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें वियोग श्रृंगार है, और मंदाक्रांता छंद है, और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, पवन का मानवीकरण है, सहज सरल मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों चलिए दूसरे पद्य का अर्थ देखते हैं। दूसरा पद्य है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। तो दोस्तों इसके प्रसंग में आप लोग लिखिएगा कि जो है इसमें राधिका जी जो है अपने संदेशों को पवन के माध्यम से पहुंचाने का तो प्रयास कर ही रही हैं, और साथ ही जो है प्रतीकों के माध्यम से वो जो है अपने संदेश को भगवान श्री कृष्ण को दिखलाने को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत हो रहा हो। कह रही कोई पत्ता, नवल मतलब नवीन, तरु मतलब वृक्ष का,
पीत हो जो हो रहा हो, पीत मतलब पीला जो हो रहा हो। कह रही हैं हे पवन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास जो है वाणी का अभाव है, इसलिए तुम मेरी वियोग दशा को तो नहीं बता सकती हो, इसलिए तुम्हें जो है इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, युक्तियां अपनानी पड़ेगी। तो वही कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कह रहे कोई नवीन वृक्ष का यदि कोई भी पत्ता जो है पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। तो प्यारे मतलब श्री कृष्ण के, दृग मतलब होता है नेत्रों, युगल मतलब दोनों, तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाओ से ही मतलब उस पत्ते को ला करके, उस पीले पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना, मतलब धीरे धीरे संभाल कर रख देना, और उन्हें यूँ बताना, और उन्हें जो है इस प्रकार से ये बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। कह रहे हैं कि आपके जो है, आपके दुख में जो है, प्रबल दुख में मैं भी जो है प्रोसिता सा मतलब विरहिणी नायिका की तरह जो है पीली होती जा रही हूँ इसी पत्ते के समान। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। राधिका जी पवन से कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कह रही हैं हे पवन, यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता जो है पीला होता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। तो तुम भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको ला करके धीरे धीरे संभल रखना, उसको धीरे धीरे जो है संभाल करके रख देना, और उन्हें यूँ बताना, और मतलब और उन्हें यूँ बताना, इस प्रकार बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि मैं भी जो है उनके दुख, प्रबल दुख से जो है इसी पत्ते के समान जो है एक प्रोसिता मतलब विरहिणी नायिका की तरह पीली होती जा रही हूँ। तो दोस्तों इसमें काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें जो है धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पीले पित्ते की तुलना यहाँ पे बिरहणी राधिका से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, और राधा की वेदना का मार्मिक चित्रण है। इसमें भाषा जो है खड़ी बोली है, और गुण इसमें प्रसाद गुण है। तो दोस्तों चलिए हम आगे के पद्य की व्याख्या देखते हैं। इसमें कह रहे हैं इसमें जो है राधिका जी कह रही हैं यूं प्यारे को विदित करके मेरी सर्वव्यथाएं। तो दोस्तों इसमें भी संदर्भ प्रसंग वही है, तो इसका हम अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं यूं मतलब इस प्रकार से, प्यारे को मतलब श्री कृष्ण को विदित करके मतलब बतला करके, मेरी सर्वव्यथाएं मतलब मेरे सभी दुखों को, कह रही हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जो है तुम मेरे सभी दुखों से क्या कर देना, परिचित करवा देना, और धीरे धीरे वहन करके पाँवों की धूलि लाना, और धीरे धीरे वहन करके मतलब उठा करके पाँवों की धूलि लाना, भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल को लेकर आना। कह रहे थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, कह रही अगर थोड़ी सी भी चरण रज मतलब चरणों की धूल को जो ला ना देगी हमें तू, जो तुम लेकर के नहीं आ पाओगी, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। व्यथित चित्त मतलब दुख से व्यथित हृदय को बोध दे सकूंगी, मैं अपने हृदय को कैसे समझा सकूंगी, धैर्य धारण करा सकूंगी, अर्थात मेरी विकलता जो है कम होने वाली नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। करें यूं प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, करिए इस प्रकार से हे पवन, प्यारे श्री कृष्ण को तुम जो है मेरी वेदना से परिचित करवा देना। कह रहे धीरे धीरे वहन करके पाँवों की धूल जाना, और धीरे धीरे वहां से उठा करके मेरे प्रियतम के चरणों की धूल को ले आना। कह रही हैं थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, कहीं अगर यदि तू थोड़ी भी उनकी चरण रज उनके पैरों की धूल नहीं ला करके दे पाओगी, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कह रही हैं मैं जो है कैसे अपने इस व्याकुल चित्त को समझा सकूंगी, धैर्य धारण करा सकूंगी। तो दोस्तों अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। गुण इसमें प्रसाद गुण है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, और इसमें जो है राधिका जी की विरह का जो है अत्यंत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो दोस्तों ये था इसका काव्य सौंदर्य। चलिए हम आगे के पद्य की व्याख्या देखते हैं। तो इसके अगर हम प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग में लिखिएगा कि बिरहिणी राधा पवन से अनुरोध कर रही हैं कि तुम मथुरा जा करके मेरी विरह व्यथा से उन्हें परिचित करा देना, और यदि संभव ना हो सके तो प्रीतम कृष्ण के चरण ही छू करके आ जाना, मैं तुझी को हृदय में लगा करके शीतल हो जाऊंगी। तो दोस्तों चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं। इसमें कह रही हैं कि पूरी होवें ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कह रही हैं हे पवन यदि तुझसे पूरी ना हो पाए अन्य बातें हमारी, यानी अब तक जो मैंने तुमसे बातें की हैं वो अगर तुम जो है पूरी ना कर पाओ, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कह रही हैं तुम मेरी विनय मतलब मेरी इतनी विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे
कमल पग को प्यार के साथ आ। कह रही हैं छू के प्यारे, प्यारे मतलब श्री कृष्ण के कमल पग, कमल के समान पैरों को प्यार के साथ आ, यानी प्यार के साथ जो है उनके कमल के समान पैरों को छू करके आ मतलब चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी कह रही हैं कि मैं जो है हृदय तल मतलब अपने हृदय से लगा के तुझी को मतलब तुमको ही जी जाऊंगी मतलब जी लूंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। पूरी ना हुए यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, राधिका जी कह रही हैं हे पवन, यदि तुझसे मेरी ये बातें पूरी ना हो सके तो कम से कम जो है तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो कम से कम तुम मेरी इतनी विनय मतलब विनती को मान लो और चली जाओ। कह रही है छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ। तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को प्यार के साथ छू करके स्पर्श करके चली आओ मतलब लौट आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जो है इस व्यथा से मुक्ति पा सकूंगी और जी लूंगी। तो दोस्तों अगर हम इसमें काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पर राधा के अनुरोध का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। इसमें राधा की विरह व्यंजना व्यंजित होने से वियोग श्रृंगार है। कमल पग कमल जैसे चरण में उपमा अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें छंद जो है मंदाक्रांता छंद है और शब्द शक्ति जो है अभिधा है और धीरे धीरे में इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आज जो है पवन दूतिका खत्म हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। धन्यवाद।